स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके वाली क्लास में, जिसमें हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की जीके की तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? आपके ऑप्शन हैं, 1 PSLV C-48, ऑप्शन 2 PSLV C-49, ऑप्शन 3 PSLV C-50, ऑप्शन 4 PSLV C-51। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 PSLV C-51। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और ये जो C-51 है वो लॉन्च किया गया था 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा से। और जो इसमें जो प्रक्षेपण किए थे उसका संचालक थे इसरो। तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और जो इसके फाउंडर थे वो थे विक्रम साराभाई, और जो अभी इसके प्रेजेंट चेयरमैन हैं वो हैं एस सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के बड़े मालवाहक जहाज से स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? आपके ऑप्शन है, 1 मलेशिया, ऑप्शन 2 ताइवान, ऑप्शन 3 इराक, ऑप्शन 4 जापान। ये एक समय खूब सुर्खियों में रहा था। इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन 2 ताइवान। ताइवान देश जिसका जहाज़ था एवरग्रीन, वो फंस गया था। तो आइए जानते हैं स्वेज नहर के बारे में। तो स्वेज नहर इजिप्ट में है, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। और जो इसकी जो शुरुआत हुई थी बनने की वो थी 1859 में, और ये बनकर तैयार हो गई थी 1869 में। जिसकी कुल लंबाई है वो है 193.3 किलोमीटर या 120.1 मील, और जिसकी चौड़ाई है वो है 205 मीटर या 673 फीट। अब जानते हैं ताइवान के बारे में। ताइवान की राजधानी ताइपे, जिसकी राजभाषा है वो है मैंडरीन, और जिसकी मुद्रा है वो है न्यू ताइवान डॉलर। ताइवान बहुत बड़ी जनसंख्या तथा बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा अभी तक नहीं बना है। तो इसके बारे में बहुत सी जानकारी हमें मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है, 1 मिथाली राज, 2 हिमा दास, ऑप्शन 3 कोनेरू हम्पी, ऑप्शन 4 विनेश फोगाट। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोनेरू हम्पी, जो कि एक शतरंज खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, जिसका जन्म 31 मार्च 1987 को हुआ था विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। ये रैपिड चेस में वर्तमान विश्व चैंपियन हैं, और ये सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्होंने 2002 में 15 वर्ष की उम्र में ये जो ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है वो हासिल किया था, और इन्हें 2007 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस के रूप में किस देश को चुना गया? ऑप्शन है, 1 दक्षिण कोरिया, 2 श्रीलंका, 3 इंडोनेशिया, 4 बांग्लादेश। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी बांग्लादेश।
अगला क्वेश्चन, परमाणु में किसकी संख्या बराबर होती है? 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो सामूहिक संख्या होती है उसे कहते हैं परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है 1 कर्नाटक, ऑप्शन 2 पंजाब, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। नरोरा जो परमाणु संयंत्र है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये 220 मेगावाट की 2 संयंत्र लगे हुए हैं। जो इसका पहला जो शुभारंभ हुआ था काम करने का वो 1989 में ये शुरू हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है 1 मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन 2 रामधारी सिंह, ऑप्शन 3 अरुंधति रॉय, ऑप्शन 4 काजल मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 मुंशी प्रेमचंद के द्वारा निर्मला उपन्यास को लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है। क्वेश्चन है, PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन 1 प्रोग्रामेबल राइट ऑन मेमोरी, ऑप्शन 2 परमानेंट रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन 3 प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन 4 परमानेंट रिस्ट ऑफ मशीन। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 45। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार को अनुसूचित किया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारे जो अलग दूसरे जो अनुच्छेद हैं वो क्या क्या हैं वो। तो अनुच्छेद जो 42 है वो कहता है कि न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रबंधन करना। इसका मतलब जो न्याय संगत जो जगह होती है उसमें काम कराना तथा जो महिलाओं की प्रसूति है उसमें सरकार का काम है सहयोग करना। जो अनुच्छेद 71 है वो कहता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कुछ भी बात होती है तो वो आर्टिकल 71 के तहत जो उच्च न्यायालय है वो उसे देखता है। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए देखरेख तथा शिक्षा का जो उपबंध है वो राज्य द्वारा कराया जाना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है 1 केरल, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 तमिलनाडु। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई तथा इसकी जो राजभाषा है वो है तमिल, और जो इसके राज्यपाल हैं वो हैं रविंद्र नारायण रवि, और जो इसके जो CM हैं वो हैं MK स्टालिन। और जो यहाँ का उच्च न्यायालय है वो मद्रास उच्च न्यायालय है। और जो यहाँ के जो नृत्य हैं वो राजकीय नृत्य तमिलनाडु के भरतनाट्यम हैं। और यहाँ पर स्थित अन्य मंदिर जो हैं वो हैं महाबलीपुरम, बृहदेश्वर, नटराज, तंजौर और मीनाक्षीपुरम जैसे जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो दर्शनीय स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुर्दे का भार कितना होता है?
ऑप्शन ए 145 से 160 ग्राम, ऑप्शन 2 150 से 170 ग्राम, ऑप्शन 3 160 से 175 ग्राम, ऑप्शन 3 130 से 150 ग्राम। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 150 से 170 ग्राम के बीच में मानव जो गुर्दे का जो वजन होता है वो 150 से 170 के बीच होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र शास्त्री किस नृत्य शास्त्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है 1 कथक, 2 कुचिपुड़ी, 3 ओडिशा, 4 भरतनाट्यम। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है और ये जो उसके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्णमूर्ति और कौशल्या रेड्डी जैसे महान कलाकार कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य शास्त्र के कलाकार हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है 1 पार्लियामेंट, 2 फॉल्केटिंग, 3 कांग्रेस, 4 नेशनल असेंबली। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 फॉल्केटिंग कहते हैं डेनमार्क की संसद को। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और यहाँ की जो मुद्रा है वो है डेनिश क्रोन और ये यूरोपियन महाद्वीप में अवस्थित है। इसकी भूसीमा केवल जर्मनी से मिलती है और यह उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर के साथ अपनी सीमाओं को शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओडिसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है 1 मेनका गांधी, 2 बराक ओबामा, 2 बराक ओबामा, 3 नरेंद्र मोदी, 4 कपिल देव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 बराक ओबामा। बराक ओबामा ने द ओडिसिटी ऑफ होप के लेखन किया है। बराक ओबामा के बारे में जानते हैं, वो 44th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और इनकी जो पार्टी थी वो थी डेमोक्रेटिक। इनका कार्यकाल था 20 जनवरी 2009 से 2017 तक। ये प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे अमेरिका के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन 1 ध्यानचंद, ऑप्शन 2 सरदार सिंह, ऑप्शन 3 मनदीप सिंह, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। ये 3 बार ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम थी उसके सदस्य थे और इन्होंने पद्म भूषण का अवार्ड प्राप्त किया है। ये 1956 में लेफ्टिनेंट के रूप में सेवानिवृत्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है 1 तबला, ऑप्शन 2 सितार, ऑप्शन 3 शहनाई, ऑप्शन 4 बांसुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश का चाल सर्वाधिक होती है? ऑप्शन 1 कांच, ऑप्शन 2 जल, ऑप्शन 3 निर्वात, ऑप्शन 4 तारपीन तेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है, जबकि कांच की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और जो जल में होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और तारपीन तेल की जो
जो तापीय तेल में जो प्रकाश की वेग होती है वो होती है 0.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार होती है। अतः हमारा जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत का कौन सा शोध केंद्र है? ऑप्शन है 1 पृथ्वी, 2 भारती, 3 अग्नि, 4 संकल्प। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। अंटार्कटिका में जो भारत के जो शोध केंद्र हैं वो है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, जिसमें से अभी बस मैत्री और भारती में ऑपरेशनल रिसर्च सेंटर का काम हो रहा है और जिसके संचालक हैं वो हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। तो इस तरह हमारे आज के जो प्रश्न थे वो समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।